बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, कल जहाँ से बात का इख्तिताम हुआ था वहीं से आज आगाज़ करेंगे। बेटा, हमने वान डेर वाल इक्वेशन प्रूव कर ली थी और उससे रेलेवेंट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करना शुरू किए हुए थे। तो ये हमने ए की वैल्यू जो है ये हमने पहले तो ये वान डेर वाल इक्वेशन प्रूव की थी। तो यूनिट ऑफ ए हमने निकालने थे। तो वो बेटा ये इक्वेशन थी, हमने प्रूव की थी ऊपर ही वान डेर वाल इक्वेशन में, पी प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि वैल्यू हमने ए की निकाल दी है। तो ए वुड बी इक्वल टू पी प्राइम वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बेटा जब हम इसमें यूनिट्स रखेंगे तो ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे कन्वेंशनल यूनिट्स जो रवायती तौर पे इस्तेमाल होते हैं। दे आर एटीएम, डीएम6 और मोल इनवर्स स्क्वायर। ये ए के कन्वेंशनल रवायती यूनिट्स हैं। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में क्योंकि प्रेशर की यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, जब वो आप रखेंगे तो ये आपके पास ए के यूनिट्स निकल आएंगे सिंप्लीफाई होके न्यूटन इंटू मीटर रेज्ड पावर 4 और मोल इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास ए की यूनिट्स आएंगे। जी बेटा, जब हम बी की बात करते हैं वान डेर वाल कांस्टेंट में, जो बी है ये क्या है बेटा? बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको हम इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू दे दूं कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो मैक्सिमम किस हद तक दबा दें उसके बाद वो गैस लिक्विफाई हो जाए। लेकिन लिक्विड बनने से जरा पहले जब आपने गैस को मैक्सिमम दबाया हुआ है, 1 मोल गैस को, तो वो जो आपके पास वैल्यू आती है वॉल्यूम की, वो होता है जी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल, यानी उससे मजीद दबाने पर वो लिक्विड बन जाएगा। तो वो बेटा उसके यूनिट होते हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल और सिस्टम इंटरनेशनल में उसके यूनिट्स हैं मीटर क्यूब पर मोल। अच्छा, यहाँ ये टेबल आपकी बुक से ही मैंने कॉपी किया है। ये कुछ गैसेस के उन्होंने वान डेर वाल कांस्टेंट दिए हुए, सबके आपने याद नहीं करने। इसमें से 2-3 जो हैं वो आपने याद करने हैं। एक पर्टिकुलरली हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे नीचे क्लोरीन। अमोनिया का बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा क्योंकि अमोनिया का एक न्यूमेरिकल इसमें आएगा। अच्छा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। ये ए और बी की वैल्यूज निकाली कैसी जाती? दिस इज ए शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जिन्हें आप वान डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं, ये डिटरमिन की जाती। कहता है वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी डिटरमिन्ड कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स की 2 डिफरेंट कंडीशंस लेकर, यानी आप एक को P1 कह लें, फिर V1 कह लें, फिर T1 कह लें, ये 3 वैल्यूज हो गई। फिर कंडीशंस बदल दें, नई कंडीशंस पे वैल्यू हो जाएंगी P2, V2 और T2। ये जो टोटल 6 वैल्यूज बनेगी, इन 6 वैल्यूज को मैथमेटिक्स में एक टेक्निक है, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, शायद उसे हम कहते हैं। तो उसकी मदद से हम ए और बी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक आपने सिर्फ ये 1.5 लाइन याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ पी, वी एंड टी अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है? व्हाट आर यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, वान डेर वाल कांस्टेंट, एंड हाउ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर डिटरमाइंड। बच्चे ए और बी के यूनिट्स तो लिखा आते हैं, ये एक सेंटेंस मिस कर देते हैं। ये एक सेंटेंस फिर उसके साथ ही जोड़ के लिखना है, अगर मतलब है कि उसने वान डेर वाल कांस्टेंट को किस तरह से डिटरमाइन किया गया वो पूछा हुआ है। इंडिपेंडेंट भी को पूछ सकता है, वो 2 नंबर का सिर्फ 1.5 लाइन इसकी ये जो है वो आए। जी बेटा, अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वान डेर वाल कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है,
वो फैक्टर्स बेटा क्या है? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखिए जो पिछला टेबल था, या आपके पास बुक अगर ओपन हो, बुक जरा अपने साथ ही रखा करें, तो बुक में ये जो टेबल है दैट इज जिसमें हमने वान डेर वाल कांस्टेंट लिए हैं, आई थिंक सो दैट इज ऑन पेज नंबर 71, तो जरा तवज्जो फरमाइए। तो कहता है जो क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड है सबसे नीचे, इनकी ए की वैल्यूज काफी लार्जर है। अगर आप ऊपर चले हाइड्रोजन की तरफ, उसकी ए की वैल्यू बहुत कम है। अब देखिए क्यों कम है, और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन की क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा है। आप इसी बुक के अंदर चौथे चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, उसके अंदर डिस्टॉर्शन होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। इस वजह से वो नॉन पोलर भी होते हैं और उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कमजोर होती है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, बड़े बड़े एटम है और ज्यादा एटम है, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है ना, तो वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन, उसके अंदर बिगाड़ वो आसानी से हो जाता है। जब वो बिगाड़ या डिस्टॉर्शन या डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी हम उसे कहते हैं, अगर वो आसानी से हो जाता है तो नतीजा ये होगा कि उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। दैट इज द रीजन कि जो क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड है, लार्जर मॉलिक्यूल्स होने की बिना पर उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग है। और ए है क्या, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, ए को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, यानी ए की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, द वैल्यू ऑफ बी। बी क्या है, अभी हमने बात की है, इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है। तो बेटा वॉल्यूम किन मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा? जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम कम होगा। अगर आप टेबल के ऊपर ही नजर दौड़ाएं, वही दैट इज टेबल 3.3 ऑन पेज 71, तो यहाँ हमारी स्लाइड में पीछे वो गुजर भी गई टेबल। तो अगर आप गौर फरमाएं तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है यानी बी की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, दैट इज 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। पर मोल दैट मींस एक मोल अगर आप हाइड्रोजन लें, आप उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर लें, तो वो कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? दैट इज 0.0266। तो देख लीजिए, और इसकी आप सेंटीमीटर क्यूब जब बनाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, और तो ये होता है 26.6। अब यहाँ पे एक छोटा सा लतीफा है, आप अपनी किताब के ऊपर जरा नजर दौड़ाइए। किताब में एग्जाम्पल 8 से ऊपर एक लाइन है, तो वहां सेंटीमीटर क्यूब में उसने दिया हुआ है 266 सेंटीमीटर। आज इस किताब को पाकिस्तान में प्रिंट होते हुए 19वां साल है, 18वां साल। हमारी खुशकिस्मती है कि ये एरर अभी तक करेक्ट नहीं हुई, और उससे ज्यादा खुशकिस्मती ये है कि जितने लोगों ने इनकी हेल्पिंग बुक से नोट्स लिखे हैं, मक्खी पे मक्खी मारी है, ठीक है, उन्होंने इसकी करेक्शन नहीं की। डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को तो 0.0266 जो होगा दैट विल बिकम 26.6, दैट विल नेवर बिकम 266। ठीक है जी, ये करेक्शन कर दीजिएगा। ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम है इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट और इन गैसियस स्टेट। जी बेटा, नाउ वी मूव ऑन टू एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 आपके बुक के अंदर पेज नंबर 71 पे दी हुई है। कहता 1 मोल ऑफ मीथेन इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर है और उसका वॉल्यूम जो है दैट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस का प्रेशर एक्सर्ट करें, जो कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, वो डिटरमिन करें, कैलकुलेट करें अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है? पहली बात
कि आप मान लें कि गैस आइडियल है। दूसरी बात कि आप मान लें कि गैस नॉन आइडियल है। बेटे एक बात जरा ब्रेन में रख लें, जब गैस आइडियल होगी तो इक्वेशन लगेगी वो पीछे वाली जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और जब गैस नॉन आइडियल होगी तो वो वान डेर वाल इक्वेशन लगेगी, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की। जब वान डेर वाल इक्वेशन लगेगी तो उसके लिए वान डेर वाल कांस्टेंट भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में वान डेर वाल कांस्टेंट मीथेन के ए की वैल्यू 2.253 ATM PM6 पर मोल इनवर्स स्क्वायर आप कह लें, और बी की वैल्यू 0.0428 DM³ पर मोल, ये कांस्टेंट की दे दी। कि बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो हमें डेटा निकालना है, और डेटा कब निकालना है? जब गैस आइडियल है। डेटा क्या है हमारे पास? हमारे पास n है 1 मोल, उससे हमें कह दी 1 मोल मीथेन। टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन, उससे हमें पहले ही केल्विन में दे दिया है, तो लिहाजा इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन केल्विन। वॉल्यूम जो है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिए। वान डेर वाल इक्वेशन में R की वैल्यू हमने 0.0825 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन लेनी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हम DM³ वाले R वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो लिहाजा वॉल्यूम के जो मर्जी यूनिट्स हो हमने उसको R के लिहाज से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1000 पे डिवाइड करते हुए आपने उसे 0.250 डेसीमीटर क्यूब जो है उसका कन्वर्ट करना। प्रेशर आपने निकालना है जब गैस आइडियल है। बेटा इस सूरत में R हमें फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कांस्टेंट भी साथ ही लिखना होता है 0.0825205 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा? दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, और यहां से बेटा P आपने कैलकुलेट करना है, तो दैट वुड बी nRT बाय V। उसी ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया, इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दें, यूनिट्स भी साथ ही इंसर्ट कर दें। तो बेटा वैल्यूज जब इंसर्ट की, जो प्रेशर की वैल्यू आपके पास आएगी, ये आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी। P आपके पास n जो है 1 मोल, और ये R की वैल्यू है, ये टेम्परेचर है, और ये नीचे वॉल्यूम है। तो जो P आपने कैलकुलेट किया तो दैट कम्स आउट टू बी 98.46। ये आपकी एग्जांपल नंबर 8 जो है उसका पहला पोर्शन। यानी हमने जब गैस को आइडियल मान लिया, तो आइडियल जब आप गैस को मानेंगे तो इक्वेशन आप यूज करेंगे, ये आपके सामने है, दिस वन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। तो उसकी मदद से जो प्रेशर निकाला दैट इज 98.46। अब आगे बेटे हम बात करेंगे कि अगर गैस नॉन आइडियल, जब नॉन आइडियल है तो फिर हम इसमें वान डेर वाल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। हमने कल वान डेर वाल इक्वेशन की थी, तो वो आपके सामने मैंने लिख दी, दिस इज वान डेर वाल्स इक्वेशन। और ये जब गैस नॉन आइडियल या रियल के तौर पे बिहेव करे तो इस फार्मूले से आप उसका प्रेशर कैलकुलेट करें। बेटा इसको रीअरेंज किया क्योंकि हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए ये V माइनस NB जो है ये इसके नीचे चला जाएगा, और ये वाला जो पैरामीटर है जिसके साथ पॉजिटिव के साइन के साथ है, ये इक्वालिटी के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को ऊपर वाली को रीअरेंज करके हमने प्रेशर के लिए सूटेबल कर दिया। इसमें वैल्यूज डाल दी, ये बेटे हमने इसमें वैल्यूज डाल दी। ये वैल्यूज डालने के बाद जब आपने इसका प्रेशर कैलकुलेट किया तो दैट कम्स आउट टू बी 82.85। बेटा अभी हमने पहले आइडियल प्रेशर निकाला, अब हमने उसका नॉन आइडियल स्टेट जो प्रेशर बनता है वो हमने निकाल दिया, दैट इज 82.85, वो 98.46 था। अब लेसेंड प्रेशर, प्रेशर कम कितना हो गया ड्यू टू नॉन आइडियल, वो हम इस तरह से निकालते हैं। ये इक्वेशन भी हमने कल वान डेर वाल इक्वेशन में पढ़ी थी कि P आइडियल ये बराबर होता है P ऑब्जर्व, यानी जो रियल गैस का प्रेशर है, प्लस P प्राइम, ये जो P प्राइम है ये वाला,
ये लेसेंड प्रेशर है। तो ये निकालना है तो पी आइडियल में से पी ऑब्जर्व जो है वो मिनहा कर दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये पी आइडियल पीछे हमने कैलकुलेट किया था, पी ऑब्जर्व हमने ये कैलकुलेट किया है जो रियल गैस का है। तो बेटा इसमें से ये निकाल दें तो ये आपके पास 15.61 atm, ये फर्क आ गया। अब आप देख सकते हैं आइडियल गैस का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो जब गैस रियल के तौर पे बिहेव करती है तो उसका प्रेशर कम है। ठीक है, तो वो प्रेशर कितना कम हुआ है, दैट इज 15.61 atm। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेसेंड प्रेशर, दैट इज डिक्रीज्ड प्रेशर। जी बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा कंक्लूजन है, डिस्कशन है इसके अंदर। द डिफरेंस इन दीज टू प्रेशर, वो कौन कौन से हैं, पी आइडियल एंड पी आइडियल क्या है, दैट इज आइडियल गैस प्रेशर जो 98.46 है, और पी खाली जो है दैट इज ऑब्जर्व प्रेशर या रियल गैस का प्रेशर। रिफ्लेक्ट, क्योंकि फर्क काफी ज्यादा है तो इसका मतलब है गैस इज नॉन आइडियल। कहता है मीथेन इज थॉट टू बी आइडियल, मीथेन को हम मान लेते हैं कि ये आइडियल होती है 1 atm के। ठीक है, बट अराउंड 100 atm अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ज्यादा प्रेशर कर दिया जाए तो गैसेस नॉन आइडियल हो जाती है। तो बेटा द डिफरेंस दैट इज पी प्राइम डिक्रीजेस, ये कम हो जाएगा अगर गैसों को लो प्रेशर पे स्टडी किया जाए। चलिए बेटे आगे हम बात को बढ़ाते हैं। हमारे पास इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और इसके 3 हिस्से हैं। मैंने इसका ए और बी पार्ट खुद कर दिया है आज। सी आपकी होम असाइनमेंट है, अभी आप थोड़ी देर में मुझे करके मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे 0306 वाले नंबर पे। ठीक है, तो ये ए और बी पार्ट मैंने आपको करवाना है। कहता है 2 moles of ammonia are enclosed in a 5 decimeter cube flask at 27 degrees centigrade. Calculate the pressure exerted by the gas assuming that, वही बात है कि जब गैस आइडियल हो, और दूसरा जब गैस रियल हो। जब गैस रियल होगी तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। वो ए की वैल्यू हमारे पास अमोनिया के लिए दैट इज 4.17 atm dm6 मोल इनवर्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 0.0371 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। इसका बी पार्ट भी है, कहता है आल्सो कैलकुलेट द प्रेशर लेसेंड। देखिए जो एग्जांपल 8 हमने अभी की है ना, किताब वाले ने भी लेसेंड प्रेशर निकाल दिया, मैंने भी निकाल दिया। वहां वैसे उसने लेसेंड प्रेशर निकालने के लिए कहा नहीं हुआ था, लेकिन हमने फिर भी निकाल। तो इस न्यूमेरिकल में उसने बी पार्ट अलग से पूछा है कि लेसेंड प्रेशर भी निकाल। ठीक है जी, तो वो अंडर सेम कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और जो सी पार्ट है ये बेटे आपने करना, ये मैंने नहीं किया। उसके बाकी पैरामीटर्स वही रखने हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल ए और बी की तरह करनी है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि अब वॉल्यूम 5 की बजाय 40 डेसीमीटर क्यूब कर दिया गया, यानी 5 लीटर की बजाय 40 लीटर कर दिया गया। जब गैस को फैला दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा वो गैस आइडियलिज्म के ज्यादा है। आपने सी पार्ट खुद करना होगा, बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे ए और बी है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने ए और बी में वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब रखा हुआ है, तो जब आप सी में जाके कैलकुलेशन सारी रिपीट करेंगे तो वो आपने वॉल्यूम जो है वो 40 डेसीमीटर क्यूब। चलिए आगे चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन है बेटा, n इज इक्वल टू 2 मोल्स, तो बेटा वॉल्यूम इज 5 डेसीमीटर क्यूब, तो टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये इसमें 273 बेटा ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 300 केल्विन।
प्रेशर आपने डिटरमिन करना है और आर की वैल्यू फिर जरूरत पेश आएगी, दैट इज अगेन 0.08205 atm dm क्यूब पर मोल पर केल्विन। और आइडियल गैस के लिए इक्वेशन लगेगी PV इज इक्वल टू NR, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। बेटा प्रेशर निकालना है, उसी को रीअरेंज किया है बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह। तो बेटा वैल्यूज इसमें रख दें विद यूनिट्स, वैल्यूज रखी, ये देखिए n इज इक्वल टू 2 मोल, बाकी उसी तरह ही है, और यहाँ वॉल्यूम 5 आ गया। तो बेटा जब आपने कैलकुलेट किया द आंसर इज 9.846 एंड दिस इज द प्रेशर व्हेन गैस इज एक्टिंग एज आइडियल गैस। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी कि अगर गैस आइडियल है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हुआ करती, तो उस सूरत में प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर जो कैलकुलेट किया है ये ज्यादा है। अब जब हम इसको हम नॉन आइडियल के तौर पे कैलकुलेट करेंगे, व्हेन गैस बिहेव्स एज नॉन आइडियल, तो फिर बेटा उसी तरह से वान डर वाल्स इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे। वान डर वाल इक्वेशन बेटे जब आप अप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू NRT ओवर V माइनस NV रीअरेंज किया और बिल्कुल ये वाला पोर्शन इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दें बेटा, जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे ये वैल्यूज हमने उसके अंदर रख दी, तो अब जो प्रेशर आएगा ये कौन सा प्रेशर है, ये है रियल गैस का प्रेशर। और हमने कल बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था जो रियल गैस है उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी बिना पे मैंने कल आपको बताया था कि मॉलिक्यूल जब दीवार से टकराने जा रहा होता है तो पीछे से मॉलिक्यूल उसको खींच रहे होते हैं, नतीजतन वो मॉलिक्यूल दीवार से पूरी कुव्वत से टकरा नहीं पाता, तो नतीजतन प्रेशर कम हो गया। आप देखिए पहले 9.846 था, अब 9.327 है। अब आ जाएगा आगे बेटे लेसेंट प्रेशर, बी पार्ट लेसेंट प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो लेसेंट प्रेशर इज ड्यू टू नॉन आइडियल बिहेवियर, वो फार्मूला आपके सामने है। तो इसमें आपने वैल्यूज लगानी है, पी आइडियल की वैल्यू 9.846 और पी ऑब्जर्व या रियल की वैल्यू 9.327, दोनों में जो डिफरेंस आया 0.519। देखिए इस न्यूमेरिकल में जो डिफरेंस है वो कम हो, पिछले न्यूमेरिकल में 15 एटीएम के करीब करीब था डिफरेंस, और यहाँ जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 0.5 एटीएम। तो क्या वजह बहुत सिंपल है, यहाँ हमने वॉल्यूम ज्यादा लिया। जब वॉल्यूम ज्यादा ले लेंगे तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाए तो हमने ये पढ़ा था कि गैस आइडियलिज्म की तरफ बिहेव करना है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिया है, कहता है द डिफरेंस इन टू प्रेशर्स दैट इज पी आइडियल और पी रिफ्लेक्ट दैट गैस इज नॉन आइडियल। लेकिन ये गैस अमोनिया इन कंडीशंस में, वो जो पीछे हमने अभी मीथेन की थी, ये उसकी निस्बत कम नॉन आइडियल। अमोनिया इज थॉट टू बी आइडियल नियर 1 atm बट अराउंड 10 atm, क्योंकि प्रेशर हमारे पास ये देखिए ये 10 के करीब करीब है 9, तो इसके अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर। तो डिफरेंस दैट पी प्राइम डिक्रीज जब आप प्रेशर कम करते चले। देखिए पहले जो हमने अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 8 की है उसके अंदर प्रेशर कितना कितना था, वो 98 के करीब करीब था, 100 के करीब था। तो वो जो फर्क निकला था वो 15 एटीएम के करीब निकला था। अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जिसमें हम अमोनिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो 10 एटीएम पे है, यानी प्रेशर जब कम होगा तो जो बेटा डिफरेंस है वो भी कम होगा। अब डिफरेंस देखिए दैट इज ओनली 0.519। बेटा इसका सी पार्ट आपने खुद से करना है। इस स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है, इस कैलकुलेशन में आपने ये जहां जहां 5 है, ये देखिए ये 5
और ये 5, आपने उसकी जगह 40 लगा देना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और अगर पिछली स्क्रीन की बात करें तो वहां पे भी ये देखिए, यहाँ 5 है, इस 5 की बजाय आपने 40 लगा दिया, ठीक है। ये जवाब भी नया आएगा प्रेशर का, और ये वाला जो प्रेशर का जवाब है ये भी नया आएगा, ठीक है। और अब इनके दरमियान जो ये वाला डिफरेंस होगा 0.519 की जगह, ये और कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब वॉल्यूम आप 5 की बजाय 40 तक ले जाएंगे तो बेटा जी जो डिफरेंस है, यानी जिसे आप लेसेंड प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ही कम है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रह गया है, और वो जो टॉपिक है हमारा वो है अल्लाह आपका भला करे, प्लाज्मा, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल हम उसको फाइंड आउट कर देंगे, और इसके एक आध न्यूमेरिकल कोई शायद और रह गया हो, वरना हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा चैप्टर जो है वो डिस्कस किया है। ऑल्दो हमने इस मंथ में ईद के अराउंड 10 छुट्टियां भी मार दी, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं जी। शैनोमी आसन साहब कौन है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, और ना ही मोहम्मद सरवर साहब का पता चल रहा। चलिए, बाकी बातें फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।